नमस्कार दोस्तों, देसी इंग्लिश चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने 2 टेंस के 2 पार्ट बनाए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ टेंस है, सेकंड पार्ट में चार्ट ऑफ टेंस और थर्ड पार्ट जो मैं बना रहा हूँ उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि पहचान जो थी हिंदी में उसकी कहती है, हिंदी के वाक्य कहते में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। इसके 2 पैटर्न बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल नंबर 1, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला नंबर 2। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसके साथ हम एस का प्रयोग करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, इसको ध्यान से देखिए। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जबकि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें एक में तो एस का प्रयोग किया जाता है, एक में नहीं कर रखा है। तो इन सब्जेक्ट के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, इसमें कहते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो गो के साथ एस का प्रयोग कर रखा है। तो दोस्तों, राम क्या है, एक नेम है, और नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस प्रयोग करते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो हमारा है कि आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, एस का नहीं। तो यहाँ पे आई के साथ हम गो का प्रयोग करेंगे, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम वर्ब के में एस क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे एक नोट है कि सभी वर्ब अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। और नाउन में एस लगाने से हम प्लूरल नाउन हो जाते हैं, यानी कि वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनते हैं। तो इसलिए हम सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो अगला जो है हमारा यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। दोस्तों, फर्स्ट आता है रूल नंबर 1 कि फॉर द रेगुलर ऑफ हैबिचुअल वर्ब। दोस्तों, जो नियमित कार्य जो हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ब दी गई है, अगर आपको रूल याद नहीं होते तो ये वर्ब ऐसे है जिनके साथ अगर ये चीज़ आ जाती है इनमें से कोई भी, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता ही है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, ऑफन, सेकंड ऑलवेज, रेयरली, डेली, समटाइम्स, एवरीडे, वीक, ईयर, मंथ, नेवर, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, सेल्डम और रिपीटेडली। दोस्तों, ये वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज ही किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता है, जैसे ही टेक्स टी ट्वाइस ए डे, यानी कि वो कहता है कि वो दिन में 2 बार चाय पीता है या चाय लेता है। तो ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस यूज करते हैं। सेकंड क्या है कि आई ऑलवेज रीच द कॉलेज ऑन टाइम। तो रीच मीन्स पहुंचता, तो ये ऑलवेज है, ऑलवेज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, और वैसे आई। सेकंड जो है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो दोस्तों, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो बर्ड आता तो वहाँ पे फ्लाइज करते, एस लगा देते। और अब क्या है, बर्ड्स आए यानी कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ हम इसमें फ्लाई में एस नहीं लगाएंगे। सेकंड आता है कि राम गोज टू टेम्पल एवरी वीक, यानी राम जो है वो प्रत्येक सप्ताह मंदिर जाता है, यानी सप्ताह में 1 बार जाता है। बात वही है, तो राम के साथ ऐसे इसके। हमारा जो सेकंड जो रूल है वो है फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ। दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्यता के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य उदय पूर्व में होता है। तो राइज के साथ ऐसे लगाया, राइजेज। सेकंड है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे मुंह में एस लगा रखता है। थर्ड आता है फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि भावी नियोजित कार्य के लिए। जब हम बात कर रहे थे कि जो फ्यूचर टेंस है वो हम फ्यूचर प्लान के लिए या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे कि द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, तो यहाँ पे शैल विल की बजाय हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। तो प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे या विजिट करेंगे, घूमेंगे।
सेकंड है माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल हमने कल आपको देख के बताया भी था कि रिटायर में ऐसे ऐसे देखो, रिटायर अगले मंथ होंगे, टाइम कौन सा इसमें फ्यूचर का है और टेंस कौन सा इसमें प्रेजेंट सिंपल। सेकंड जो है फोर्थ हमारा रूल है फॉर द साइंटिफिक रीजंस, यानी वैज्ञानिक कारणों के कारण हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे वाटर फ्रीज की जगह फ्रीजेज आएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों साइंस का नियम है कि 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। गॉड डज नॉट टेक पार्ट, तो यहाँ पे हमने टेक के साथ ऐसे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, हमने जैसे कल वीडियो में बताया था। सेकंड जो है वो हमारा फॉर द फ्रेजल एंड इडियम्स। दोस्तों कहावतों और कथनों के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ये जो इज हमारा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होता है रेगुलर वर्ब से। सेकंड जो कहता है कि जॉन किड्स सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एंड लास्ट है ऑल दैट्स ग्लिटर्स, ग्लिटर मीन्स होती है चमक, इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो सेकंड जो रूल है हमारा, नेक्स्ट जो रूल है वो है फॉर द पास्ट प्लानिंग। दोस्तों पास्ट प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। हमने ये एग्जांपल दिया भी था, इंडिया विन्स फ्रीडम इन 1947। तो ये जो पास्ट प्लानिंग था, तो इसके लिए हम टेंस कौन से यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। अगला जो रूल्स है वो है फॉर द जनरल ट्रुथ, यानी कि सामान्य सत्य के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। आई रीड इन बीएड, मैं बीएड में पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ। आवर कोचिंग बिगिन एट 3 PM, हमारी जो कोचिंग है वो 3 बजे स्टार्ट होती है, शाम को 3 बजे। एंड आई टेक मिल्क डेली, मैं रोजाना दूध लेता हूँ। तो ये सामान्य सत्य हैं, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अगला जो है फॉर द इमोशनल वर्ब्स। दोस्तों इमोशनल वर्ब जितनी भी है उसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे लव है, हेट है, लाइक है, एंगर है, फियर है, डिजायर, होप, वांट्स, विश, माइंड एंड प्रेफर। प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना। तो इन वर्ब के साथ, इमोशनल वर्ब के साथ हम दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। जैसे कि आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, यानी मुझे अच्छे परिणाम के लिए आशा है या आशा करता हूँ। आई प्रेफर रीडिंग बुक, यानी मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों इमोशनल वर्ब के साथ यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, नहीं कि हम यहाँ पे इज रीडिंग लगाएंगे, इज रीडिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्रेफर ही लगाएंगे। अगली जो है वो है सम अदर वर्ब। दोस्तों जो मैंने पहले वर्ब बताई थी, ये जो इमोशनल वर्ब है उसके अलावा ये वर्ब हैं, इन सभी वर्ब अगर ये सभी चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। जैसे कि अपीयर, सीम, रिमेंबर, मेटल, कंसल्ट, ऑफ, नोन, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन्स, थिंग्स, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल। इन वर्ब के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे शी अपीयर टू बी एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस की तरह दिखाई देते हैं। शी सीम्स नोटी, वो नोटी लगती हैं। शी नो माई नेचर, आई ट्रस्ट यू, मतलब उसकी प्रकृति के बारे में जान, मैं उस पर विश्वास करता। आई नोटिस लव इन योर आइज, तो नोटिस के साथ हमने क्या किया, नोटिस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। नेक्स्ट जो है आई फील कंफर्टेबल नाउ, यानी कि अब मैं बहुत आराम से हूँ। उसके साथ फॉर इम्पेरेटिव एंड द इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। जैसे ओपन द विंडो, डोंट डिस्टर्ब मी। ओपन द विंडो, डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लासरूम, कृपया क्लासरूम में आवाज़ ना करें, मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो इन सेंटेंस के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। दोस्तों आई होप
कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।